ठीक है बेटा, लेकिन हाँ ध्यान रखना पानी का ज्यादा वेस्ट ना हो और तुझे जितना चाहिए उतना ही यूज में लेना। हाँ मम्मी, पता है मुझे। अमीर अमीर अमीर। हाँ मम्मी बोलो, सुन रहा हूँ। कहा था ना तुझे पानी वेस्ट मत करना। हाँ नहीं किया मम्मी, पता है मुझे। डोंट वरी, नहीं किया वेस्ट। फिर ये क्या है, तुझे नहाने के लिए इतना पानी क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो धुला है। ये आज का नहीं था, अब देखो आगे क्या होता है। सुनीता, ओ सुनीता। हाँ जी बोलो, आती हूँ। सुन, तो बड़ा पानी के बारे में ज्ञान देती है ना सबको, तो देख ले अब तेरी बेटी कैसे बाल्टी भरकर बाहर बिना फालतू पानी ढोले जा रही है। जी वो मैं देख रही हूँ, लेकिन आप भी तो ये बैठे हो, तो आप ही मना कर देते। और हाँ, क्या बेटी मेरी है आपकी नहीं? बेटा इस तरह पानी की बर्बादी नहीं किया करते, इससे हमें पानी के लिए बहुत तकलीफें उठानी पड़ सकती है। ऐसा लगातार 2-3 दिन चलता रहता है और उन्हें बात समझ में नहीं आती। बच्चे पानी की बर्बादी करते रहते हैं और उनकी मम्मी उन्हें समझा समझा कर थक चुकी होती है। सेक्रेटरी साहब, 2 दिन के लिए मेरे घर का नल कनेक्शन बंद कर दीजिए। मम्मा मम्मा, मुझे पानी चाहिए। नहीं है बेटा, कहाँ से लो पानी? थोड़ा पानी स्टोर करके रखा हुआ है, इसी से काम चला लो। सॉरी मम्मा, आपने हमें कहा था कि पानी वेस्ट मत करो, मुसीबत में काम आएगा, लेकिन हम तो समझे ही नहीं। सो सॉरी। कोई बात नहीं बच्चों, आगे से ध्यान रखना। और हाँ, तुमको तो पता ही है, हम सब तो सत्संग में भी जाते हैं और वहाँ हमें भी सिखाते हैं कि किसी भी चीज की अति हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। अगर परमात्मा ने प्रकृति में सबका सामंजस्य बिठा रखा है, तो हम क्यों उनकी चीजों को अपनी मनमर्जी से खराब करते हैं? हम आगे से ध्यान रखेंगे और प्रकृति की दी हुई हर चीज का आदर करेंगे। सेक्रेटरी साहब, अब नल चालू कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आगे से ध्यान रखना, परमात्मा का हमें हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर सुविधा हमें प्रदान की है, जिसके शायद हम हकदार भी नहीं थे। ओके मम्मा, हम आगे से ध्यान रखेंगे। वंस अगेन सॉरी मम्मा। मम्मा, अब हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे। हमें समझ में आ गया है। चलो अब इसी की शुरुआत करते हुए हम पास के तालाब पर चलते हैं और वहाँ के लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं। आपने तो देखा होगा कि वहाँ पर सभी लोग कितनी गंदगी रखते हैं। हाँ बच्चों चलो। स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। आंटी, आपको तो पता ही होगा कि तालाब सरकार ने हमारे लिए किस लिए बनाया है। हाँ बिल्कुल पता है, कभी मुसीबत में पानी खत्म हो जाए तो यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। वाह आंटी, आपको तो सब पता है, तो फिर आप क्या कर रही हैं? हाँ पता है ना बेटा, मैं कपड़े धो रही हूँ। आंटी जी, अभी अभी तो आपने हमें बताया कि पानी तो मुसीबत में काम आने के लिए है, तो आप इनसे कपड़े धोकर इस पानी को गंदा कर रही हैं? बेटा जी, मेरे घर पर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर कपड़े धोने लगी। बहन जी, पानी नहीं आ रहा तो आप यहाँ से पानी भरकर अपने घर ले जाते और स्टोर कर लेते, आपका घर तो पास में ही है। और वैसे भी ये पानी मुसीबत में पीने के लिए है, न कि यहाँ पर पानी रगड़ने के लिए। और देखो, आपके बच्चों को भी आप यहाँ बैठकर कुरकुरे चिप्स खाकर पन्नी पानी में फेंक रहे हैं और आप तो उनको भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोलूं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वे खेल रहे हैं। आप जिससे खेलना खेल रहे हैं, आपको पता है उससे
हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा है। चलो एक बार देश की मत सोचिए, सिर्फ इतना देखिए कि हमारे आसपास के लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। आपने कभी सोचा है कि हम तो घरों में रहते हैं और हमारे पास कहीं से पानी अरेंज हो जाता है, लेकिन जो महात्मा या बहनें जिनके पास रहने के लिए एक मकान भी नहीं होता है, उनको जब पानी की जरूरत पड़ती है तो वे यही पानी पीने के लिए काम में लिया करते हैं। चाहे पानी में कितने ही कीटाणु हो, उन्हें प्यासा रहने के बजाय यही पानी पीना मंजूर है। इसलिए हमें आसपास में भी और हमारे घर में भी पानी का महत्व समझना है। सॉरी बहन जी, मुझे पता नहीं था। मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा और कभी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। आपने मुझे सिर्फ पानी की कीमत ही नहीं बताई, बल्कि ये भी समझाया कि पानी हमारे जैसे स्टैंडर्ड लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो इस दुनिया में आए हैं। और मैं हमेशा अपने तक ही सीमित रही और आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से इस तालाब को कभी भी गंदा नहीं करूँगी और न ही किसी को बेमतलब गंदा करने दूंगी और अपने आसपास के सभी लोगों को पानी का महत्व समझाने की कोशिश करूंगी। और हाँ आंटी जी, आपको एक बात और बतानी थी। हमने जल को दूषित होने से बचा लिया, लेकिन हम हमारे मन को दूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? उसमें क्या बचाना है बहन जी, मन तो ऑलरेडी साफ है। वो तो आपको लगता है, लेकिन कभी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हमारा मन कैसे दूषित होकर भटकने लगता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं, उसके लिए केवल हमें सत्संग, सेवा और सुमरन करना है। आज हमारे संत निरंकारी मिशन में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही सिखलाई दे रहे हैं कि हमें हर पल इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर सद्गुरु का शुक्राना करना है। आज संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान देकर सद्गुरु हमें इस परमात्मा से जुड़ना सिखा रहे हैं। अच्छा जी, हम तो यही रहते हैं, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि हमारे शहर में भी ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। आप मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ सत्संग में चला करूंगी और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करूंगी। आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। जी बिल्कुल, यही निवाई में सिंधी कॉलोनी में सत्संग भवन है। वहीं पर हर संडे 10 से 12 बजे तक सत्संग होता है। थैंक यू जी, ये सब बताने के लिए। आज आपने हमें जल दूषित करने से भी बचा लिया और मन दूषित करने से भी बचा लिया। अब हम भी आपके साथ सत्संग में चला करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और हमारा जल प्रदूषण से भी नाता तोड़वा दिया और मन प्रदूषण से भी नाता तोड़वा दिया। वाह सुनीता, आज से तुमने कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच हमें जल का महत्व समझाने के लिए। और हाँ, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा कि पानी की जरूरत हो तभी यूज करो और सबको ये भी कहूंगा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक है, क्योंकि जब हमारा जल स्वच्छ होगा तभी तो मन स्वच्छ होगा और जब मन स्वच्छ होगा तभी तो तन भी स्वस्थ होगा। तुम्हारी दी हुई सप्लाई मैं अच्छे से याद रखूंगा और अपने आसपास के लोगों को भी समझाने की कोशिश करूंगा। चलो आज इसी के साथ हम एक प्रण लेते हैं। हम सब मिलकर पानी बचाएंगे और पानी का महत्व समझाने की सबको कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे आसपास में हमें गंदगी दिखाई देगी, उसको भी हम सेवा के रूप में समझकर वहाँ की सफाई के लिए योगदान देंगे और जल का महत्व भी सबको समझाने की कोशिश करेंगे।